और तुकबंदी बोलना बड़ा अच्छा भी सुन रहे थे। सत्संग कन है, मन मनन है ना, और मोक्ष टन है, साधन टन है। मतलब सत्संग रूपी कन से जो लग करके रहेंगे, कन छोटा सा होता है लेकिन कन हर वक्त रख भी सकते हैं आप। कन को आप सिरोधार्ज भी कर सकते हैं। जो सत्संग रूपी कन से, कौन सत्संग रूपी कन है भाई? तो अंतर सत्संग रूपी कन से जो लग करके रहते हैं, आगे क्या है? मनन है, मन। उनका मन खूब बढ़िया से मन कर सकता है, उसमें उत्तम विचार उत्पन्न हो सकता है। और सत्संग रूपी कन से नहीं लगेंगे तो मनन क्या करेंगे आप? इसीलिए अभी आपने सुना, करो सत्संग नित भाई सुधारो आचरण अपना, उनकी वाणी है। तो जो सत्संग रूपी कन से लगेंगे वो मनन करने में तत्पर हो जाएंगे। मन कहते हैं चिंतन को, चिंतन का प्रगाढ़ बन जाएगा। जिनका चिंतन प्रगाढ़ बन जाएगा तो साधन उनके लिए टन, मतलब जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। यही ना इसका अर्थ हुआ। संत महात्मा गण कहते हैं, इसलिए सदैव याद रखिएगा कि खूब बढ़िया से सत्संग रूपी कन से लग करके रहिए। महर्षि संसी ब्रह्मन जी महाराज को लोगों ने समझ नहीं पाए थे पहले क्या थे। आप प्रवचन काल में मन में रखते प्रश्न, उस समय ही आपको उत्तर दे देते। मन में केवल रखते आप, ये उनकी स्थिति। भक्त घर से आ रहे हैं कि आज मैं गुरु महाराज के आश्रम में ये खाऊंगा, वही बनवाते थे अपने रसोइये से, यही बना आज, और उनको वही परसवाते थे। एक बार हमारे धनबाद के एक भक्त आए, घर से निर्णय लेके आया था, आज गुरु महाराज के चौका में अगर हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी अगर मिल जाए तो जानूंगा कि गुरु महाराज हमारी भावना को समझ आते। वो घर में केवल बोले, यहाँ किसी को नहीं बोले। उनका नाम आदरणीय गजानंद अग्रवाल जी है, अभी भी है शरीर में। वे देवी माँ के उपासक थे, सत्संग वगैरह कुछ नहीं करते थे। जिस तरह हमारे आदरणीय धर्मपाल वो कह रहे थे कि मेरा भी काम फंस गया था, नहीं हो पा रहा था, उनका भी कारोबार कोयला का है लेकिन वो हार्ड कोक बनाते हैं, फैक्ट्री भी उसकी उनकी है। उनके मन में यही बात हुई। अब बार बार वो वहां एक मंदिर है देवी माँ का, बराबर जाते रहते थे, काम होता ही नहीं था। संजोग से एक व्यक्ति ने उनको जबरदस्ती दीक्षा दिला दी, फिर भी उनकी श्रद्धा नहीं बन रही। देवी की उपासना करने वाले व्यक्ति जल्दी संत सदगुरु को समझेंगे, इतना आसान है, समझ नहीं पा रहे थे। और जब वहां गए तो आंख बंद करके देवी की साधना करने लग गए, ये साधना को छोड़ दिए। और जब इस साधना को छोड़ दिए, देवी ही गायब हो गई, अब ये ही आ गए। और जब ये आ गए, जैसे ये आए उसके फिर काम सर गए, बन गया। लगे चले गए कुप्पा घाट, कहा महाराज मैं तो भूल कर चुका था। और जो इच्छा लेके गए थे वही उनके थाली में परोसे और कहा कि आज के अलावा मैं आप किसी को ताकूंगा, अगर मुझे ताकना है तो केवल संसद और किसी को। यही उन्होंने किया, आज भी शरीर में है बेचारे। तो मैं इस बात को इसलिए कहा कि जो सदगुरु को हेरे रहते हैं, देखते रहते हैं,
उनके ऊपर सदगुरु की दृष्टि पड़ ही जाती है। इसलिए कहा सदगुरु ताको ना ताको, किसी को ताकिए या ना ताकिए, लेकिन सदगुरु को जरूर ताक लीजिए, काम बनेगा। तो मैं कह रहा था कि जैसे जो मन में रखते थे लोग वैसा ही हुआ करता। कोई साधु कुछ आश्रम में बोलते थे तो वो वहीं से जान जाते थे, लेकिन थे कैसे? एक सच्ची घटना मैं सुना रहा हूं आपको। ये मेरे जीवन की घटना है। आश्रम में गुफा है, सबको पता है। एक सौ मेरी प्रवृत्ति ऐसी थी कि शाम में मैं लगभग मोटा मोटी 5 बजे गुफा में घुसता था, तो 9 बजे के आसपास निकलता, कभी 9 कभी 8:30। तो उस दिन क्या हुआ, 8:30 बजे निकल गए, चले गए गुरु महाराज के निवास में। भोजनालय ने जाकर के मैं गुरु महाराज के निवास पर चले गए। गुरु महाराज बैठे हुए, मतलब आसन से बैठे हुए। मेरे मन में होगा आज इन्होंने जब भोजन करने के लिए कहेंगे ना, तब मैं भोजन करने जाऊंगा। नहीं पूछते थे भोजन कर लिए, भोजन के समय तो सबको पूछते थे, तो हम पीछे बैठे। आज देखते मेरे ऊपर दृष्टि पड़ती नहीं पड़ती, इनके कहते कि नहीं कहते हैं, देख लेते हैं हम भी। आज सबको तो कहते हैं, हमको आज कहते ही नहीं कहते। टाइम के बड़े ही पंचुअल। आज उस तरह के टाइम के पंचुअल होना बहुत मुश्किल। चले गए भीतर, हम बैठे रह गए कि हम तो जाएंगे ही नहीं, आज भूखे तो भूखे से ही। जब चले गए भीतर, किवाड़ी उनकी लग गई। किवाड़ी लग जाने के बाद मेरे मन में होता है कि लगता है गुरु महाराज मेरे पास ध्यान दिए ही नहीं, मुझे बोले ही नहीं, तो मुझे भी आज भोजन करना नहीं। तो बैठ गए हम, जाओ थोड़ा बैठ जाते। केवाड़ी खुलता है उधर से, केवाड़ी खुलती है उधर से, जो ही केवाड़ी खुलती है तुम भोजन नहीं, जाओ भोजन कर, तो फिर भोजन करेंगे। तो फरियाद सुनते थे। इसलिए मैं बोलूंगा सच्चे संत सदगुरु जो होते हैं ना, सबके दिल की बात को जानते हैं। ऐसे महापुरुष थे। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए, गुरु महाराज की वाणी है, नहीं जीवन उधारा है। गुरु की कृपा नहीं होगी तो जीवन का उद्धार होना संभव नहीं है। इसीलिए सुंदरलाल जी महाराज ने कहा, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख विसर। गुरु का प्रसाद भव दुख विसार देंगे, आप समाप्त कर देंगे। एक महापुरुषों ने मुझे सुनाया है, वो सुना रहा है। एक बार मासन से प्रभु जी महाराज रात्रि के लगभग 10:30 से 11 बजे निकले बाहर, और एक साधु गुरु महाराज के निवास पर टहल रहे, समाधि पर जब टहल करके आश्रम की तरफ आ रहे थे, और जहां पर मुख्य द्वार था पहले, जहां पर लिखा था सूर्यनगर, देखे होंगे आप लोगों ने पुराने समय, उसी जगह गुरु महाराज आसन से आकर के मिले। लगभग 11:30 बजे, मुझे नींद नहीं आई होगी। गुरु महाराज आए तो 2 व्यक्तियों को प्रणाम किया। अब प्रणाम किया, उन्होंने देखा प्रणाम करते हुए, और महर्षण से तुरंत तेजी से अपने कमरे की तरफ चले गए। इनके मन में हुआ कि रात्रि काल में तो सबके सब सो गए हैं, इतना सफेद वस्त्र पहने हुए
कि व्यक्ति कौन है, आइंदा किसी महात्मा को इतना सफेद कपड़ा देखता तो नहीं। रात हो गई थी, रात में तो नहीं गए। 3 से 4 ध्यान करने के बाद हम लोगों का नियम था गुरु निवास जाकर प्रणाम कर। तो वो गुरु निवास गए, डायरेक्ट हुजूर के कमरे में प्रवेश कर। मत्स्य महाराज कहते हैं कि तुम इसलिए यही ना पूछने के लिए आए हो कि रात को 2 व्यक्ति कौन प्रणाम किया है। कहा हुजूर, यही मेरे अंदर में जिज्ञासा है। कार्य वो को दूसरे थे नहीं, एक ब्रह्मा जी था, एक शिव जी थे, वो प्रणाम करके चले गए। अब सोचिए कैसे हम लोग शिष्य हैं। और ये बात मैं रायगढ़ के सत्संग में सुना और महात्मा जी कह रहे थे, दूसरे का नहीं कह रहे थे। और वो उनके अनन्य भक्त भी हैं। अब आप सोचिए, इसीलिए आपने सुना होगा शेष महेश गणेश यहुजन गयो लजायो, इनकी संत की महिमा गाने में ये संत महात्मा गण कहते हैं कुछ साधारण महापुरुषों के हम लोग शिष्य नहीं हैं। ऐसे महापुरुष थे। आज भी बताता हूं मैं, दूसरे की बात में अपनी बात करता हूं कभी कभी। आज भी बताता हूं, अगर किसी बात में उलझ जाता हूं कोई शब्दों से, तो उस शब्दों का जिज्ञासा समाधान करने में अत्र तत्र कहीं जल्दी जाता नहीं हूं। गुरु महाराज के पास जाता हूं और जिज्ञासा का समाधान हो जाता। आज भी वो विद्यमान है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संत कभी मरते नहीं। याद रखिएगा इसको, संत कभी मरते नहीं है। मन में होगा कैसे नहीं मरते हैं? जिज्ञासा होगी आपके अंदर में। आप लोग टीवी के स्क्रीन पर देखे होंगे, समाचार दिखाता है ना, तो टुकड़े टुकड़े बदल जाता है, अब फिर वह समाचार में आ जाता है। उसी प्रकार से 5 तत्वों में, याद रखिएगा, 5 तत्वों पर अधिकार किए महापुरुषों को 5 तत्वों को मिलाकर शरीर बनाने में उनको देर नहीं लगती, इसीलिए वो प्रकट भी हो जाते हैं। ये योग्यता उनमें आती है जो संत होते हैं। एक बार मैं अपने आश्रम में स्नान कर रहा था बाथरूम में, एकाएक उनकी याद आ गई, वो जो शरीर छोड़े थे उस समय। स्नान करके जब बाहर हम आए, अपने कमरे में आए, तो कपड़ा पहन रहे थे, लेकिन वो याद आ रही थी, तो आंख से आंसू तो गिरना स्वाभाविक सी बात है। तो आंख से आंसू बहा रही। आकर को धाड़ा देख कहते हैं कि क्या मैं चला गया हूं, तुम जब जब याद करो तब तक मैं तुम्हारे पास आता ही हूं। अब सोचिए क्या उनकी योग्यता है। इसीलिए संत सदगुरु कभी मरते नहीं है। आप केवल उस तरफ बढ़िए, देखिए आपके आगे पीछे हर हमेशा रक्षा करते हैं। इन्होंने कई किताबें लिखे हैं, इनकी किताब को अवश्य पढ़िए। ईश्वर इस संबंध में बड़े सुंदर ढंग से व्याख्या भी की है। गुरु महाराज ने तो 17-18 किताब लिखे हैं, इनके भी 17-18 से ज्यादा ही, 20 के आसपास की। उसमें से एक परमार्थ किताब का नाम है परमार्थ, दूसरा है परमार्थ भक्ति। परमार्थ भक्ति किताब का नाम है। एक है जग में ऐसे रहना, दूसरा है, तीसरा है सुख दुख,
जग में कैसे रहा जाता है वो लिखा हुआ है। किस तरह रह करके संसार में अपना उन्नति कर सकते हैं वो भी उसमें दिया हुआ है। जीवन कैसे आपका सुखद और सरल बनेगा वो भी दिया हुआ है। कई किताबें इनके हैं, कुछ किताबें अंग्रेजी में भी है, और सबसे जो उत्तम किताब इन्होंने सभी धर्मों के लिए लिखे हैं उस किताब का नाम है सर्वधर्म समन्वय, संत मत। उस किताब को मैंने देखा आंखों से, इस्लाम धर्म वाले भी पढ़ने के लिए आते हैं, कुप्पाघाट से खुद स्टॉल पर खरीद करके ले जाते हैं। एक बार जा रहे थे लेकर तो उसको बुलाया मैंने, क्या लिए हैं आप? ये किताब जो है बड़ी अच्छी किताब है, यही मैं लेने आया था। और बड़े आदर भाव से उनको देखते हैं। भागलपुर टेलवी यूनिवर्सिटी में M.K. तोहिर नाम का एक वाइस चांसलर थे, वो इनके शिष्य थे, वसंत प्रमंड महाराज। वे जब अपने घर पर ले गए तो सत्संग करवाए थे, बहुत सारे मौलाना और मौलवी लोग आए। उन्होंने कहा सच्चा फकीर है ये और मुर्शिदे कामिल है ये। मुर्शिदे कामिल कहते सच्चे सदगुरु को, सच्चे गुरु। और जिस तरह से हम लोग नहीं कर पाते हैं उससे ज्यादा वो गुरु महाराज को आदर सत्कार देते थे। और जब जब गुरु निवास आते थे तो चांसलर होते हुए भी गुरु महाराज की बातों की एक टक से सुनते रहे। मंच के बगल में उनको नीचे में सामने सामने बैठते थे। मैं इस बात को इसलिए सब सुना रहा हूं कि कितने प्रभावशाली थे। अब थोड़ा ये अन्य धर्म वाले भी इनसे मिलने के लिए आते थे। विशेषता क्या थी बता दो मैं आपको। मेरे सामने 3-4 को आचार्य आए, जिस आचार्य का विश्व में भी काफी पकड़ है, ऐसे ऐसे आचार्य आए। और जब आचार्य आए ऐसे ऐसे तो मैं एक कुर्सी लगा दिया करता था कि बैठेंगे सम्मान, क्योंकि आचार्य है तो लोग कुर्सी हटवा के नीचे बैठते थे। मेरे सामने एक आचार्य का नहीं, इनके सामने एक कुर्सी पर नहीं बैठा, नीचे बैठे। और जानते क्या कहा, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। इन्होंने कहा, उनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि ओशो के अच्छे अभी वही गुरु है ओशो के, वो आए हुए थे। उन्होंने कहा जानते हैं ये चलता फिरता पुस्तकालय है। और यही बात चिदानंद जी महाराज ने ऋषिकेश में कहा था कि हम लोग तो पुस्तकालय में जाकर के पढ़ते हैं और साक्षात चलता फिरता पुस्तकालय आ गए हैं। विचार करके देखिए, पुस्तकालय में एक पुस्तक होता है क्या? गीता का प्रत्येक श्लोक उनके मुंह पर, रामायण पूरा कंठाग्र, भागवत का कोई ऐसा पन्ना नहीं कि जो कि पेज इत्यादि न जानता हो और उसका अर्थ न जानता हो। वेद को खूब बढ़िया से पढ़े हुए। इतना ही नहीं, कुरान को तो समझिए कि जितना मौलवी और मौलाना नहीं जानते थे, हमारे महसन से प्रमाण जानते थे। सूरा फतवा तक बोलते थे। ये कैपेसिटी थी। इसीलिए बौद्ध धर्म के जब आचार्य आते थे तो बौद्ध धर्म को पता नहीं कि कहाँ क्या है, लेकिन ये खुद बता देते थे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। जगदीश कश्यप भिक्षु आए हुए थे, आप लोगों को जानकारी होगी। उन्होंने कहा
कि बुद्ध जो है ईश्वर को नहीं मानते। महर्षि जी प्रमोद जी महाराज कहते कि नहीं जी, बुद्ध ईश्वर को मानते हैं। का कहीं लिखा हुआ नहीं है, निकाल के दिए। का देखते क्या लिखा है? लिखा है एक है कारक, अब मैं तुझे देख लिया, अब तू शरीर का निर्माण नहीं कर सकता। गहकारक कौन है? आश्चर्यचकित हो गए। कहा आज दिन तक मैंने धम्मपद को इतना बार पढ़ा हूं, लेकिन ये ध्यान गया ही नहीं। और 3000 पृष्ठों में त्रिपटक लिखे उन्होंने। ऐसे विद्वान, अर्थात विद्वता के परे का विद्वान। जिस तरह स्वामी विवेकानंद को शिकागो में कहा ही इज लर्नर द बियॉन्ड द लर्निंग, उसी प्रकार से महर्षि संत प्रमोद जी महाराज को कहा कि ये चलता फिरता पुस्तकालय है। ही इज लर्नर बियॉन्ड द लर्निंग का मतलब कि विद्वता का परे का विद्वान। उसी प्रकार से याद रखिएगा, भौतिक विद्या के विद्वान के अलावा इसके परे का विद्वान भी महर्षि प्रमाण में कहलाते। अब थोड़ी भी बात बताता हूं इनके संबंध में कि गुरु को किस तरह मानते थे। काम तो अपने से बड़े बड़े कर देते थे, लेकिन याद रखिएगा कई बच्चों को जीवन दान भी दिए हैं और साक्षात जीवन दान दिए हैं। एक उपघाट महर्षि उपघाट में ही था, एक व्यक्ति के छोटे से बच्चे थे, बिजली से उनकी मौत हो गई थी। एक ही लड़का था और वहीं से वो रोना धोना शुरू कर दिए। और उन्होंने जो मुझे कहा, बता रहा हूं सच्ची घटना, जो जिनके बच्चे मर गए थे, कहा हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई थी। याद किया मैंने कि ये एक ही लड़का है। लोग मुझे सत्संगी कहते हैं, लोग यही कहेंगे कि आपके लड़के को बचा नहीं पाया गुरु महाराज ने, ये ताना मारेंगे गुरुदेव। तो वहीं से घर से उन्होंने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को सुना इन्होंने, और बच्चे जीवित और आज भी जीवित है वो। ये योग्यता इनमें थी। तो जो संत होते हैं वे दूसरों को प्राण देने की क्षमता रखते हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि संत बनना सारे आवरणों को पार किए होते हैं। तो जो हमारे महर्षि से प्रमोद जी महाराज थे, सभी आवरणों को पार कर गए। इसीलिए आपने सुना सदगुरु सुख के सागर,